Bismillahirrahmanirrahim. Student, welcome again to xpacademy.com. HTML कोडिंग में नेक्स्ट लेसन है जो हमारा वो है हेडिंग टैग से मुतालिक। हेडिंग टैग में क्या कुछ आता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये आपको किस तरह से फ़ायदा देगा। हम अपने HTML के जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी उसके फोल्डर के अंदर जाते हैं और इंडेक्स को ओपन करते हैं फ्रंट पेज से। पिछले जो लेसन्स थे उसमें हमने टेबल जो है वो ड्रा करना और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी और बेसिक HTML कोडिंग पढ़ी थी। तो आज हम जो हमने पेज बनाया है इसकी हेडिंग को देखेंगे। आपका जो हेडिंग एरिया है वो ये है। HTML टैग से नीचे आपके पास आता है हेडिंग। हेडिंग के अंदर ऑलरेडी एक कोड टाइप है जिसको आपने नहीं छेड़ना। ये डॉक टाइप्स होती हैं जिसमें ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दी जाती है इस पेज के ऊपर दी गई कोडिंग का जो वर्जन है उससे मुतल्लिक। तो ये ऑटोमेटिकली फ्रंट पेज दे देगा, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी, ना ही इसको आपने डिलीट करना है या रिप्लेस करना है। तो हम देखेंगे कि हेडिंग में कौन से टैग्स आते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या चेंजिंग करते हैं पेज में। इंटर प्रेस करें और एक नए टैग की जगह बनाएं। हम टैग सबसे पहले लेते हैं टाइटल। पेज का टाइटल क्या होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट टाइटल ब्रैकेट क्लोज। टाइटल क्या होना चाहिए वेबसाइट का। हमारी वेबसाइट है xpacademy.com। तो हमारा टाइटल एक ये बन सकता। तो टाइटल हम इसमें टाइप करते हैं ऑनलाइन सोर्स फॉर उर्दू एजुकेशन। हम इसको ये टाइटल देते हैं। पेज को सेव करें और F12 से प्रीव्यू करें। तो ये आ गया इसका टाइटल पेज के टॉप पे। दोबारा जाएं। अब हम एक दो और इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आपने छोड़ने नहीं हैं, जिसकी बहुत वैल्यू है ऑनलाइन जो है आपकी मार्केटिंग में। जब आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करेंगे तो ये आपको हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि सर्च इंजन जो है वो मेन सोर्स होता है आपकी ट्रैफिक का। तो सर्च इंजन आके जो चीज़ सबसे पहले स्टडी करता है वो आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स को स्टडी करता है। तो ये जो एरिया है हेडिंग का, ये ह्यूमन के लिए नहीं होता, ह्यूमन आइज के लिए नहीं होता, ये होता है सर्च इंजन्स के लिए, स्पाइडर्स के लिए, जो आके इस चीज़ को पढ़ते हैं और आपकी वेबसाइट को एक कैटेगरी में रख देते हैं कि ये जो आपका पेज है ये फलां कैटेगरी के लिए है और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये टैग्स आपने बहुत ज़रूरी देने हैं। नेक्स्ट टैग हम देखते हैं। नेक्स्ट टैग है डिस्क्रिप्शन का, पेज डिस्क्रिप्शन। तो पेज डिस्क्रिप्शन हम किस तरह से ऐड करेंगे हम देखते हैं। ब्रैकेट मीटा स्पेस नेम इज इक्वल टू इसमें आपने देखना है कि आपने मिस स्पेल नहीं करने, क्योंकि ये आपको ऑटो नहीं उठा के देगा। तो हम लिखेंगे DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। इसको इन्वर्टेड कामा में करना है आपने, क्योंकि ये वैल्यू है मीटर टैग की। स्पेस कंटेंट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामास। अब आपने इसमें कंटेंट लिखना है। वो कंटेंट क्या होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन याद रखें कि छोटी सी डिस्क्रिप्शन होगी आपकी वेबसाइट से मुतल्लिक। आपने ज़्यादा इसको लंबा चौड़ा नहीं लिखना, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर बैड इंप्रेशन डालेगी। तो छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखें। xpacademy.com is an online study center for
कंप्यूटर बिगिनर्स, यह आपका डिस्क्रिप्शन होगी। अब इस टैग को क्लोज ज़रूर करना है, इसके लिए स्पेस दें और बैकस्लैश क्लोज, ये आपका टैग हो गया पूरा। यह आपको नज़र नहीं आएगा व्यू में, या किसी भी आप पेज व्यू में देखें तो ये अगर आपको नज़र आएगा गूगल की सर्च में, जब आप कोई सर्च करते हैं गूगल में तो एक पेज का टाइटल देता है और दूसरा छोटे से इसमें डिस्क्रिप्शन देता है। ये वो डिस्क्रिप्शन है जो गूगल की सर्च में आपको नज़र आएगी, यानी कि ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए या यूज़र के लिए नहीं है, ये सर्च इंजन स्पाइडर के लिए है। सर्च इंजन इससे आपकी वेबसाइट को कैटेगराइज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर देनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड, ब्रैकेट मीटा स्पेस नेम इज इक्वल टू कीवर्ड, कीवर्ड्स स्पेस कंटेंट इज इक्वल टू सेमीकोलंस। कीवर्ड्स आपने वो रखने हैं जो आपके पेज के मेन वर्ड्स होंगे, जिसके ऊपर आपने वेबसाइट कंस्ट्रक्ट की है या वो पेज कंस्ट्रक्ट किया है। हमारा जो पेज है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, कंप्यूटर एजुकेशन, इसका मेन कीवर्ड हो सकता है। उर्दू ट्यूटोरियल्स, उर्दू कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स, या इस तरह के हो सकते हैं कीवर्ड्स। हम इसमें कर देते हैं उर्दू ट्यूटोरियल्स, लर्न वेब डिज़ाइनिंग और इस तरह के कीवर्ड्स, एजुकेशन। एक गलती की है मैंने जानबूझ के, इसलिए कि वो आपको नज़र आए। एक बात याद रखनी है कि जो कीवर्ड होंगे वो सेपरेटेड बाय कॉमा होंगे। हमने एक जगह कॉमा नहीं दिया, वो है एजुकेशन के बाद। यहाँ पे हर एक कॉमा के बाद आपका नया कीवर्ड अकाउंट होगा और आपने हर कीवर्ड के बाद कॉमा ज़रूर देना है। सेपरेटेड बाय कॉमा होते हैं कीवर्ड। मैक्सिमम आपके 10 कीवर्ड्स होने चाहिए। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप कीवर्ड डंपिंग के ज़ुमरे में आ जाएंगे, जिससे आपकी सर्च इंजन की जो रैंकिंग है वो कम होगी। तो थोड़े कीवर्ड रखें और अपने टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स रखें। हमने कीवर्ड लिख दिए, अब स्पेस प्रेस करें और बैकस्लैश और टैग को बंद कर दें, सेव करें। कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन ये दोनों आपको नज़र नहीं आएंगी, ये सर्च इंजन के लिए होती हैं। अगर आपको याद हो डिज़ाइनिंग के लेसन्स में, तो हमने ये चीज़ें कहीं और से भी डिज़ाइन व्यू में भी अप्लाई की थी। वो कहाँ से अप्लाई की थी? वो हमने अप्लाई की थी पेज प्रॉपर्टी में। आप इसी पेज की प्रॉपर्टी में जाएं, फाइल, और हम जाते हैं पेज प्रॉपर्टी। आप देखें कि जनरल में सबसे पहले टाइटल में आपका वही टाइटल है जो आपने कोडिंग में लिखा है। पेज डिस्क्रिप्शन में वही डिस्क्रिप्शन है जो आपने कोडिंग में लिखी है, और कीवर्ड में वही कीवर्ड्स हैं जो आपने कोडिंग में लिखे हैं। तो लिहाजा आप डिज़ाइन व्यू में भी ये चीज़ें दे सकते हैं और कोडिंग में भी आप दे सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप कोडिंग भी समझें और उसके ज़रिए भी अपने पेज की वैल्यूज़ चेंज कर सकें। ये था हमारा आज का लेसन, हेडिंग, HTML हेडिंग से रिलेटेड। अगर इस ट्यूटोरियल में आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो xpacademy.com पे जाएं, हमसे रब्ता करें और हम इंशाल्लाह आपको फर्दर असिस्टेंस करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।